नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव का पार्सिंग मॉडल करने वाले हैं। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप पार्सिंग मेथड का तरीके से अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस को कैसे 10 गुना ज़्यादा तेज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। पार्सिंग मेथड में हम सभी क्या करते हैं, हर सेंटेंस के प्रत्येक शब्द को बारीकी से खोजना शुरू कर देते हैं कि पहले खोजेंगे, फिर उसको फाड़वे से खोदेंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो भाइयों, जिन्होंने अभी तक पार्सिंग मेथड की सीरीज नहीं देखी है, जिसमें मैंने नाउन का बताया है, वर्ब का बताया है और प्रोनाउन का भी बताया है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाकर के भी आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव का पार्सिंग कैसे करते हैं। देखो, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। मैं कहता हूं सबसे पहले पकड़ो वर्ब को। चलो, तो इज हमारी क्या हो जाएगी, इज हमारी हो जाएगी वर्ब हो जाएगी। वर्ब से पहले हमारा जो भी आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो ये ऑनेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ऑनेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जबकि हम इस वीडियो में एडजेक्टिव का पार्सिंग मॉडल करेंगे तो हम एडजेक्टिव को पकड़ेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है, आप भी जानते हैं, जहाँ कहीं भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो तो या तो नाउन होता है या तो वह प्रोनाउन होता है। यहाँ पर ही तो हमारा प्रोनाउन है, नाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी का नाम नहीं है। इज हमारा वर्ब है। ईमानदार कौन है, वह है। वह कौन है, प्रोनाउन है। तो यहीं से समझिए, वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट के नीचे लाइन खींच के क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। चलिए, तो क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर यह समझिए कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा है। इसको कहते हैं सेंटेंस के पार्ट्स। जब सेंटेंस के पार्ट्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का एक भाग वर्ब है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। इतना तो आ ही गया है। कॉम्प्लीमेंट के 7 रूप होते हैं, तो उसमें से ये कौन सा रूप है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव का ओरिजिन कहाँ से है। एडजेक्टिव का ओरिजिन मतलब कि एडजेक्टिव शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है। एडजेक्टिव वर्ड कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है। अगर ये लैटिन वर्ड है, शब्द कौन सा था, वह शब्द था एडजेक्टिवम। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था एडजेक्टिवम शब्द था। मतलब कि एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम से लिया गया है। चलिए, कोई बात नहीं है, इतना तो आपने लिख दिया है। अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार है, ऑनेस्ट। प्रकार भी तो लिखना है ना भाई। ऑनेस्ट किसके बारे में बता रहा है, ही बता रहा है। मतलब कि ही की क्वालिटी है कि वह ईमानदार है। हम कहते हैं ना भाई, वह बहुत ईमानदार है, वो बहुत हरामी है। तो हरामीपना क्या हो गया है, उसकी विशेषता हो गई है। तो इसे को याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स समझते हैं ना भाई, गुण। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसी को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक ही बात है। चलो, तो एडजेक्टिव है, कौन सी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। याद रखिएगा, जहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव, दूसरा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मीन्स ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले हो, और प्रेडिकेटिव मीन्स ऐसे एडजेक्टिव जो जिसकी विशेषता बताएं उसके बाद में होगी। चलिए भाई देखेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो जान रहे हैं, ही हमारा प्रोनाउन है
ऑनेस्ट हमारी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन पहले है, एडजेक्टिव बाद में है। तो याद रखिएगा, ऐसे एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बता रही होगी, अगर उसके इस साइड आती है या फिर उसके बाद आती है, तब उसको कौन से एडजेक्टिव कहते हैं, तब उसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तब उसको कौन सा यूज कहेंगे, तब उसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम दो प्रकार से यूज करते हैं, पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। चलिए, और इसमें एक बात और याद रखिएगा, जब आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिख रहे होंगे तब इसकी डिग्री भी लिखी जाती है। तो ऑनेस्ट कैसी डिग्री है, ऑनेस्ट हमारी पॉजिटिव डिग्री है। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो हम नीचे लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से आपको हर एडजेक्टिव में करना है। मैं बता रहा हूं, एडजेक्टिव का पार्ट अलग हो सकता है, मतलब कि वैरायटी अलग हो सकती है, बाकी लगभग समान होता है। और एक बात और याद रखिएगा, एडजेक्टिव में हम सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर नहीं लिखते हैं, एडजेक्टिव में हम जेंडर भी नहीं लिखते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नहीं तो हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में भी पहले हम पकड़ेंगे वर्ब। चलिए, इसमें बोल रहा है आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है। तो पहले भाई हैव हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो चलिए, हैव के नीचे क्या लिखेंगे हम, हैव के नीचे लिखेंगे वर्ब लिखेंगे। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, लेकिन मैं डायरेक्ट ही प्रोनाउन लिखे दे रहा हूं। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। चलिए भाई, पेन हमारा क्या हो जाएगा, पेन हमारा नाउन हो जाएगा। और आप भी जानते हैं, वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, रेड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो रेड हमारी हो जाएगी एडजेक्टिव। तो रेड हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। फिर से वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। एडजेक्टिव तो है, कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड से। तो वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था एडजेक्टिवम। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था एडजेक्टिवम। मतलब कि एडजेक्टिव हमारे लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम शब्द से लिया गया है। इतना चलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो, एडजेक्टिव लैटिन वर्ड से था, अब रेड कौन सी एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी है। मतलब कि पेन की क्वालिटी है कि वह लाल है। हम कहते हैं ना, वह काला है, वह पीला है, शर्ट बैंगनी है। जब शर्ट बैंगनी है मतलब कि बैंगनी उस शर्ट का गुण है। तो यहाँ पर भाई क्या करेंगे, एडजेक्टिव तो है, ये एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट हो जाएगा, कौन सा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। और आप भी जानते हैं, जहां कहीं भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी, इसका प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, पहला एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। तो यहाँ पर नाउन के पहले आया है, तो नीचे लिख देंगे एट्रीब्यूटिव यूज। तो नीचे क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे नीचे एट्रीब्यूटिव यूज। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैंने बताया है, जहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगी वहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, क्या, डिग्री जरूर लिखेंगे। हमेशा डिग्री लिखनी ही पड़ेगी। तो रेड हमारी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, तो नीचे लिखेंगे हम पॉजिटिव डिग्री। इतनी सी बात समझ में आई? इसी प्रकार आपको प्रत्येक एडजेक्टिव में ध्यान से करना है। अब बात करते हैं, इतना हमने किया तो इतना हमको करने से क्या फायदा होगा। हमारा यह फायदा होगा, सभी शब्द आपको बारीकी से
पता चलते रहेंगे कौन सा काम कर रहा है, क्या लगा है, क्यों लगा है, किस लिए लगा है। तो यही काम करता है भाई। और इसमें और बात याद रखिएगा, इसी प्रकार सभी का कर सकते हैं। मैंने प्रोनाउन का भी करना बताया है कि प्रोनाउन का कैसे करते हैं, हैव का करना वर्ब का करना बताया है, क्योंकि हैव भी हमारी वर्ब है। इसका भी करना बताया है कि इसको हम कैसे करते हैं। हमारा अगला सेंटेंस कह रहा है एवरी स्टूडेंट पास्ड, कि जो प्रत्येक बच्चा था वो उत्तीर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर पहले पकड़ेंगे वर्ब। वर्ब कहाँ पर है हमारी, पास्ड हो जाएगी। तो पास्ड हमारी क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर हम वर्ब लिख देंगे। चलो, जब ये वर्ब हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। जब पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट हमारा नाउन है, इसको तो हम जान ही रहे हैं। स्टूडेंट देखो, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, प्रत्येक में सभी कह सकते हैं। प्रत्येक कौन, प्रत्येक बच्चा, बच्चा कौन, नाउन। तो घुमा के ये नाउन की विशेषता बता रहा है। वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर से वही कहानी शुरू हो चुकी है। एडजेक्टिव हमारी कहाँ से ली गई है, एडजेक्टिव ली गई है लैटिन वर्ड से। एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड से। चलो, लैटिन वर्ड तो था, वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था एडजेक्टिवम। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था एडजेक्टिवम। चलिए, इतना तो हमने लिख ही दिया है। अब एवरी एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है, एवरी एडजेक्टिव का पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो इसमें केवल इतना ही लिखना है। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है तो हम डिग्री नहीं लिखेंगे। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है तो हम एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज ये भी नहीं लिखेंगे। तो इस एडजेक्टिव में केवल हम इतना ही करेंगे। अब वर्ब का कैसे करना है उसको तो मैं वर्ब वाली वीडियो में बता चुका हूँ। नाउन का कैसे करना है इसको मैं नाउन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे, अगले सेंटेंस में देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है, देखिए, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, कि ये फ्लावर्स जो हैं बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ पर आर पकड़िए, आर हमारी क्या हो जाएगी, आर हमारी हो जाएगी वर्ब हो जाएगी। तो वर्ब के इधर फ्लावर्स, आप भी जानते हैं जो भी चीज प्लूरल नंबर में लिखी होती है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाउन। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाउन। और दीज, ये कौन, फ्लावर्स, फ्लावर्स कौन, नाउन। तो दीज हमारी क्या हो जाएगी, तो दीज हमारी हो जाएगी एडजेक्टिव। तो दीज हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। तो भाई नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एडजेक्टिव। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के नीचे क्या लिखेंगे, लैटिन वर्ड, क्योंकि ये तो हमको लिखना ही पड़ेगा कि एडजेक्टिव कहाँ से आया है। एडजेक्टिव आया है लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम शब्द से। कहाँ से, एडजेक्टिवम शब्द से आया है। चलिए, तो नीचे लिखेंगे दीज हमारा एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है, तो दीज हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए, इतनी सी बात समझ में आई। इसमें केवल आपको डेमोन्स्ट्रेटिव तक ही लिखना है, इसको आप सिंगुलर प्लूरल इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो अगला देखेंगे हम। दीज हमारा एडजेक्टिव है, फ्लावर्स हमारा नाउन है,
आर हमारी वर्ब है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगी, तो ब्यूटीफुल हमारी हो जाएगी एडजेक्टिव। क्यों, जाना कैसे, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। सुंदर कौन है, फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स कौन है, नाउन है। तो फ्लावर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, फ्लावर्स की जगह पर लिखेंगे एडजेक्टिव। तो फ्लावर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। अब यहाँ पर जब आपने एडजेक्टिव लिखा तो ये कहानी फिर से शुरू हो जाएगी कि एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है। एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड से। एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम से। एडजेक्टिवम से लिया गया है। अब ब्यूटीफुल इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। पहले एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। तो ब्यूटीफुल कौन सा यूज हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा प्रेडिकेटिव यूज। तो ये कौन सा यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेडिकेटिव यूज। चलिए, इतना तो आपने लिख लिया है। अब लिखेंगे भाई डिग्री भी तो लिखनी है। तो ब्यूटीफुल की डिग्री क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। तो नीचे कौन सी डिग्री लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। अगर एक कदम और बढ़ाना होगा तब इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमारा ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो भाई कई बार ऐसे होता है किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव भी आ सकती है, उसको भी मैं बता चुका हूँ। किसी एडजेक्टिव में नाउन के बाद आ सकती है, उसको भी मैं बता चुका हूँ। और कुछ एडजेक्टिव होती हैं जो नाउन के पहले आती हैं, नाउन के बाद में आती हैं। कहीं कहीं एक एडजेक्टिव होती है, कहीं कहीं दो एडजेक्टिव होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए भाइयों, अगला सेंटेंस देखेंगे हमारा क्या बोल रहा है। अगला सेंटेंस हमारा बोल रहा है, देख लेंगे। शी वोर आ ब्यूटीफुल ड्रेस, कि उसने एक सुंदर ड्रेस पहन रखी है। तो यहाँ पर पहले नाउन पकड़ेंगे। तो ड्रेस हमारा क्या हो जाएगा, ड्रेस हमारा नाउन हो जाएगा। शी हमारा क्या हो जाएगा, शी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। वोर हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो सुंदर कौन, सुंदर हमारी यूनिफॉर्म है, मतलब कि ड्रेस है। तो ड्रेस कौन है, ड्रेस हमारा नाउन है। वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा आर्टिकल हो जाएगा। तो भाई अभी मैं बता के हटा हूँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कैसे करते हैं, इसको आप आराम से कर लीजिएगा। और इसी के पहले जस्ट मैं ब्यूटीफुल बता के हटा हूँ, तो उसी प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। ही लिव्स इन आ स्मॉल हाउस, कि वह एक छोटे घर में रहता है। तो लिव हमारी क्या हो जाएगी, पहले वर्ब पकड़ेंगे क्योंकि रहने का काम हो रहा है। लिव्स हमारी वर्ब हो जाएगी। ही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा आर्टिकल हो जाएगा। हाउस हमारा क्या हो जाएगा, हाउस तो हमारा नाउन हो जाएगा। हाउस हमारा नाउन हो जाएगा। स्मॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव।
समाल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो एडजेक्टिव के नीचे क्या लिखेंगे, चलिए एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था एडजेक्टिवम। वो शब्द कौन सा था, वो शब्द था एडजेक्टिवम शब्द था। चलिए इसके नीचे जरा हम देखेंगे। अब एडजेक्टिव, ये कौन से एडजेक्टिव है, घर की विशेषता बता रही है, उसके गुण की विशेषता बता रही है। हमारे घर का गुण क्या है कि वह छोटा है, तो समाल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। जहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है या तो उसका एट्रीब्यूटिव यूज होगा या तो प्रेडिकेटिव यूज होगा। तो ये हाउस हमारा नाउन था, ये एडजेक्टिव नाउन के पहले आ रही है, तो एट्रीब्यूटिव यूज। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे एट्रीब्यूटिव यूज लिखेंगे। चलिए जब यहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है तो ये भी तो लिखना पड़ेगा डिग्री। ये सिंपल सॉरी पॉजिटिव डिग्री है कि कौन सी डिग्री है, लिखना पड़ेगा। तो समाल, समाल हमारी आती है पॉजिटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में आती है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री में आती है। चलो इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो यहाँ पर गौर कीजिए, जब लीव्स हैं हमारी वर्ब हैं, कौन सी वर्ब हैं, ये हमारी मेन वर्ब हैं। तो मेन वर्ब के इस साइड जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि ये पूरा भाग ऑब्जेक्ट में आता है। इसी प्रकार से आपको एडजेक्टिव का करना है। चलिए भाइयों देखेंगे हमारा अगला। तो भाइयों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और कर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो में जो भी समस्या होगी उसको आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसी प्रकार मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव का तो मैं बता ही रहा हूँ, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आपको केवल लिखना है नाउन पार्सिंग मेथड, वर्ब पार्सिंग मेथड, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। तो भाइयों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त।